भाइयों को स्वप्न दोष है या प्रमेह की शिकायत है, दांत की शिकायत है। आज बड़े बड़े बोर्ड होर्डिंग लगे होते हैं शादी से पहले और शादी के बाद। शादी से पहले या शादी के बाद असंयम की आवश्यकता नहीं है। थोड़ी सी संयमित आप ज़िंदगी को जीना शुरू कर दें संयम और सदाचार के साथ में। सिर्फ आप इस कीकर की पत्तियों का भी यदि आप पाउडर करके प्रतिदिन सेवन करते हैं तो आप देखेंगे निश्चित रूप से यह कीकर की पत्तियां आपकी शारीरिक क्षमता को, आपके धातु रोग को, आपके प्रमेह और प्रदर को पूरी तरह से ठीक करेगा। यह कीकर का ही पौधा, इसीलिए इसकी जो फलियां हैं आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, इसके फूल भी हैं, फलियां भी हैं। इसकी जो फलियां हैं आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल छोटी फलियां, ये बिल्कुल औषधि के दृष्टि से एकदम उपयुक्त समय है और बिल्कुल उपयुक्त साइज है। पकने से पहले ये जो कच्चे बीज की फलियां होती हैं, इससे थोड़ी सी बड़ी फलियां तक भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इन फलियों को आप पाउडर करके इसको टुकड़े कर लें, फिर ये आराम से टूट जाती हैं, कोमल हैं। इन फलियों को सुखा करके यदि आप इसका पाउडर करके रख लें, इसको मिश्री मिला लें बराबर मात्रा में, और प्रातः सायं यदि आप करते हैं नियमित रूप से सेवन, तो आप देखेंगे कितनी भी भयानक आपको किसी भी तरह की कमजोरी है, किसी भी तरह की शिथिलता है, किसी भी तरह से आपको यौन रोग है, यौन जनित परेशानियां हैं, शीघ्र पतन है, धातु रोग है, प्रमेह है, किसी भी तरह के आपका गारहस्थ जीवन यदि नरक बन गया हो, तो दुनिया जहां के टॉनिक खाने को आपको पीने की आपको आवश्यकता नहीं है, दुनिया जहाँ के महंगे महंगे औषधियों की आपको आवश्यकता नहीं है। सिर्फ इस कीकर की फली का पाउडर करके आप बिल्कुल ये निर्भयता के साथ, ये अत्यंत निरापद है, बिल्कुल यह इसमें किसी भी तरह का कोई दोष नहीं है। ऐसे पाउडर का आप सेवन करिए और आप हमेशा हमेशा के लिए यौन जनित रोगों से, धातु रोग से, प्रमेह से, प्रदर से आप सदा के लिए मुक्त हो जाइए। यह बहुत ही गुणकारी परमात्मा के द्वारा हमारे देश में दिया गया यह एक अमूल्य और अनमोल उपहार है। आइए इसके प्रति हम जागरूक हों, और जिन लोगों को धातु रोग है, आज पूरे देश के अंदर हमारे सारे युवक एक तरह से निस्तेज और बहुत सारे व्याधियों से, विकारों से ग्रसित होते ही जा रहे हैं। आज इस स्थिति में आज विदेशी कंपनियां और बहुराष्ट्रीय कंपनियां हमारे देश को असंयम का पाठ पढ़ा करके वह संयमित जीवन जीने की शिक्षा नहीं देते हैं, अपितु कंडोम प्रयोग की शिक्षा देते हैं। कंडोम के प्रयोग से हमारे राष्ट्र की, हमारे ऋषियों की जो धरोहर संयम की शिक्षा को हम नहीं पा सकते हैं। थोड़ा सा जीवन को संयमित कर लें, उसके बाद व्याधियाँ हों तो हमारी देश की ये वनौषधियाँ, ये जड़ी बूटियाँ, इनका हम थोड़ा सा सेवन करें तो निश्चित रूप से हम रोग मुक्त हो सकते हैं, अपने आप को आनंद और मस्ती में रख सकते हैं। आनंद अंदर से मिलती है, आनंद वासनाओं में नहीं, वासनाओं से रहित होने में है। तो कभी आप वासनाओं में रह करके जी करके देख चुके हैं, आपने अपने आप को बड़े खुशियों को खोजने में सारी खुशियों की आप बलिदान कर चुके हैं, खुशियों को बलिदान कर चुके हों, तो भी आप चिंतित न हों, हताश, निराश और उदास न हों। आइए हम थोड़ा सा संयम और सदाचार के पाठ को पढ़ लें, उसके बाद में इन वनौषधियों का, इन वनस्पतियों का सेवन करें, और थोड़ा सा प्रातः काल उठ करके आसन, प्राणायाम और योग कर लें, तो आप देखेंगे निश्चित रूप से आप होंगे तंदुरुस्त, आप होंगे स्वस्थ, आप होंगे प्रसन्न, आप होंगे पूरी तरह से आनंद में।